दोस्तों अगर आप ईयरफोन का वायर कनेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यह बात अच्छी तरह से समझ लेना और जान लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप बिना इस बात को जाने समझे अपने ईयरफोन का कनेक्शन करेंगे तो हो सकता है आपका ईयरफोन वर्क न करे या और भी ज़्यादा खराब हो जाए। तो दोस्तों वह बात कौन से है और ईयरफोन का वायर कनेक्शन आसानी से कैसे किया जा सकता है, पूरी बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जो ईयरफोन है उसका स्पीकर का वायर निकला हुआ है और इसका जो जैक का वायर है वह भी निकला हुआ है। तो हम इन सभी चीज़ों को इसके स्विच के साथ, इसके माइक वाले स्विच के साथ हम कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों इसका कनेक्शन करने से पहले वह बात को आपको जान लेना जरूरी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं जो इसका लीड होता है इसमें 4 रिंग होते हैं, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों इसमें का जो 4 रिंग होते हैं उसमें हर रिंग का एक अलग कार्य होता है। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि इसमें का कौन सा रिंग ऑडियो का होता है, कौन सा माइक का होता है, कौन सा ग्राउंड का होता है, इसे आपको समझ लेना जरूरी है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे और इसका रिपेयर करेंगे तो हो सकता है इसका कनेक्शन उल्टा हो जाए और आपका ईयरफोन वर्क ना करे। तो इसलिए आपको दोस्तों इस बात को आपको जान लेना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम आपको पहले डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली इसका एक्सप्लेन करेंगे और इसका कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसका डायग्राम बनाया है इसका कनेक्शन का। तो ये जो इसका जैक है और यहाँ पर स्विच के साथ माइक लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और ये जो दो आप देख सकते हैं यह इसका स्पीकर है, ठीक है। और दोस्तों हम सबसे पहले इसका जो लीड में जो रिंग होता है उसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों पहला रिंग होता है वह लेफ्ट ऑडियो के लिए होता है जिसमें स्पीकर का एक वायर जुड़ता है, और जो दूसरा रिंग होता है दोस्तों वह राइट ऑडियो के लिए होता है जिसमें जो दूसरा स्पीकर होता है उसका एक वायर यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा नंबर का रिंग होता है वह ग्राउंड होता है, और ग्राउंड से दोस्तों जो तार होता है वह आपके स्पीकर में जाता है और आपका स्विच के जरिए माइक में जाता है। और जो चौथा नंबर होता है वह आपके माइक के लिए होता है, यहाँ से आपका माइक का जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वहाँ पर जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस बात को समझ लेना है और याद रखना है। और इसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका जो रिंग है उसे हम पीछे की तरफ से समझ लेते हैं। तो जो पहला वाला रिंग होता है वह इस तरफ का जो पहला होता है वह होता है, और जो दूसरा वाला रिंग होता है वह इस तरफ से दूसरा वाला रिंग होता है वह कनेक्टेड होता है, और जो तीसरा वाला और चौथा वाला इस तरह से आप नीचे से 1 2 3 ऐसे गिन सकते हैं और ऊपर से 1 2 3 इस प्रकार से गिन कर पता कर सकते हैं कि कौन सा रिंग किस रिंग का है। तो आप इस प्रकार से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका कनेक्शन करेंगे। दोस्तों ये जो लेफ्ट ऑडियो का रिंग है वहां से आपका जो 2 स्पीकर होता है उसमें का किसी भी एक स्पीकर के किसी भी एक वायर में जाकर जुड़ता है, ठीक है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एक स्पीकर में जाकर इस वायर जुड़ जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये जो दूसरा रिंग है जो राइट ऑडियो के लिए होता है, तो जो जो राइट ऑडियो के लिए होता है दोस्तों उसमें आपका जो दूसरा स्पीकर होता है एक स्पीकर जोड़ने के बाद तो उसमें आपका जो दूसरा स्पीकर होता है उसमें ये वायर आपके किसी भी एक पॉइंट में जाकर जुड़ जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो इसमें ग्राउंड होता है, जो तीसरे नंबर का रिंग होता है वह ग्राउंड होता है। उसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड आपके जो स्विच होता है वहाँ पर जो माइक का नेगेटिव सिरा होता है वहाँ पर जाकर जुड़ता है। आप देख सकते हैं जो ब्लैक वाली वायर होता है माइक का उस वाली सिरे में जो टर्मिनल होते हैं वहाँ पर जाकर जुड़ता है, और वहीं से दोस्तों आपका जो स्पीकर का जो एक एक वायर बचा हुआ रहता है जो ग्राउंड के लिए यहाँ से जाता है, ठीक है। और इसका जो माइक वाला तार है दोस्तों वहाँ से आपका जो माइक वाला है वह आपके स्विच के जरिए आपका जो माइक का पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ पर जाकर जुड़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों आप चाहे तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे, इसका कनेक्शन है उसे। तो दोस्तों जैसे कि आप समझ गएंगे कि इसका जो रिंग है वह किस कौन कौन से रिंग है वह क्या क्या कार्य करता है किस किस के लिए होता है। तो अब दोस्तों हम यहाँ से समझ चुके हैं, मगर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो तार होता है जो 4 अलग अलग का तार होता है अलग अलग कलर का। तो यहाँ से हम कैसे पहचाने कि कौन सा तार हमारे ऑडियो का है, कौन सा माइक का, कौन सा ग्राउंड का है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि कलर के हिसाब से इसका जो पॉइंट होता है वह फिक्स रहता है तो यह सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि अलग अलग जो ईयरफोन होता है उसमें कलर ये आगे पीछे हो जाता है, यानी कि सभी में फिक्स नहीं रहता। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है
इसको पता करना है, वेरीफाई करना है कि कौन सा लेफ्ट ऑडियो का है, कौन सा राइट ऑडियो का है, कौन सा माइक और कौन सा ग्राउंड का है। तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर लेना है और कंटिन्यू मोड पर सेट कर दें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आपको इसमें पता है कि जो फर्स्ट वाला रिंग है वह हमारा लेफ्ट ऑडियो का है, तो हम इसमें एक प्रॉप रखेंगे और इधर का जो 4 तार है उस पर हम चारों में रख कर देखेंगे बारी बारी से, और जिसमें हमारा कंटिन्यूटी बताता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो नीला कलर का तार है यह हमारा लेफ्ट ऑडियो वाली तार है। तो इस प्रकार से आपको पहचान कर लेना है। अब हम दूसरा वाला रिंग में रखते हैं जो कि राइट ऑडियो का है, और उसके बाद हम इधर का जो वायर है उसमें टच करके देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो ग्रीन कलर का तार है यह हमारा राइट ऑडियो वाली तार है। तो आपको इस प्रकार से पता कर लेना है। अब इसके बाद हम जो तीसरे नंबर का रिंग है जो कि ग्राउंड है वहाँ पर एक प्रॉप रखेंगे और बाकी का जो 2 तार है उसमें टच करके देखेंगे इस तरह से। तो इसमें यहाँ पर कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि दोस्तों जो गोल्डन कलर का जो तार है वह हमारा ग्राउंड है। और इसके बाद दोस्तों जो चौथा नंबर का रिंग बचता है माइक का, तो जो रेड वाली तार है वह हमारे माइक वाली तार है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पता कर सकते हैं, और आपको याद रखना कि कौन सा कलर का तार है जिसे आप जो चेक करके पता किए हैं, क्योंकि आपको कनेक्शन करते समय आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आपको ये जो तार होता है उसे माचिस से जलाकर पहले से आपको इस प्रकार से रांगा लगा लेना है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप रांगा लगा लेंगे तो आपको सोल्डिंग करने में बहुत ही आसानी होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो माइक वाली तार है जो कि रेड कलर का है उसे हम स्विच के पॉजिटिव पॉइंट में जोड़ते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ से माइक का पॉजिटिव पॉइंट को यहाँ पर दे दिया है। और उसके बाद हम जो ग्राउंड के लिए दोस्तों ये जो गोल्डन कलर का तार है उसे हम इस स्विच के जो माइनस वाली पॉइंट है जिस तरफ माइक का ब्लैक वाली तार लगा वहाँ पर जोड़ देते हैं। और दोस्तों इसी तार पे हम स्पीकर के लिए ग्राउंड देना है, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके बाद हमारे पास 2 कलर का तार बचता है, एक ग्रीन बचता है और एक ब्लू बचता है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम दोनों तार में हम स्पीकर का एक एक तार को जोड़ेंगे इस तरह से। दोस्तों वैसे तो आप किसी भी तार को जोड़ सकते हैं स्पीकर का, तो मगर दोस्तों जो रेड कलर का तार होता है उससे आपको राइट ऑडियो या लेफ्ट ऑडियो में जोड़ा जाता है, और ग्राउंड के लिए इसका जो गोल्डन वायर है उससे ग्राउंड के लिए जोड़ा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो दोनों स्पीकर है उसके एक एक वायर को हम ब्लू कलर का जो तार है और जो ग्रीन कलर का तार है उसके साथ जोड़ दिया है, लेफ्ट ऑडियो और राइट ऑडियो के साथ। और उसके बाद दोस्तों जो स्पीकर का दोनों तार बचा है उसे हम ग्राउंड के लिए यहाँ से इस स्विच के साथ जो हमने ग्राउंड के लिए तार जोड़ते हैं वहाँ पर हम एक साथ जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें टेप लगा लेंगे बहुत पतला सा, ताकि जो दोनों तार है वो आपस में शॉर्ट ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने ईयरफोन का कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।